फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मॉडी मेथड। तो इस मेथड को यूज करके हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोगों को इस टेबल के लिए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होगा। उसके लिए हमारे पास 3 मेथड है जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से तो हम लोग ऑलरेडी मॉडी मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करेंगे और हम लोग अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडी मेथड को अप्लाई करके ये चेक करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल है तो अच्छी बात है, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो हम लोग उसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला तो हमारा स्टेप होता है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है ये चेक करना कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे पहले टोटल सप्लाई इक्वल टू, टोटल सप्लाई क्या होगा सबको ऐड करेंगे 250 प्लस 350 प्लस 400, सबको ऐड करके आ जाएगा 1000। इसी तरीके से हम लोग टोटल डिमांड निकालेंगे। टोटल डिमांड इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे 200 प्लस 300 प्लस 350 प्लस 150। तो सबको ऐड करेंगे, यहां पर भी आ जाएगा हमारा 1000। तो देखिए अब जो है हम लोग को पता चल गया कि हमारा टेबल जो है वो बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। इसके बाद हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, we find the initial basic feasible solution by north west corner rule as below। तो जो हमारा टेबल था, मैंने वहां पे टेबल इस तरीके से बनाया है, अंदर का वैल्यू और ये है सारा हमारा सप्लाई और ये डिमांड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा वैल्यू है उसको चूज करते थे, उसके साथ हमारे पास जो सप्लाई है और ये डिमांड है। तो इसके साथ हमारे पास सप्लाई है 250 और 200 डिमांड है। तो डिमांड दोनों में से मिनिमम जो है वो 200 है। तो 200 हमारा जो है सेल के अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। तो जैसे ही 200 अंदर लिखेंगे ये 200 हो जाएगा 0 और ये 250 है तो 250 माइनस 200 हो जाएगा 50। जैसे ही हमने इसको 0 किया है, इसके साथ जो हमारा ये वाला पूरा कॉलम है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अब जो हमारे पास जो टेबल बचा है उसमें से देखिए नॉर्थ वेस्ट है ये वाला, तो 1 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 के साथ हमारे पास सप्लाई है 50 और डिमांड है 300। तो सप्लाई और डिमांड में से जो है मिनिमम सप्लाई है 50, तो 50 को हम लोग सेल के अंदर लिख देंगे और ये सेल को हम लोग एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 50 0 और 300 माइनस 50 यानी कि 250। तो जैसे ये वाला 0 हुआ, इस पूरे रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद है जो हमारे पास जो टेबल बचा है ये, इसमें देखिए हमारे पास नॉर्थ वेस्ट ये वाला एलिमेंट है 6 के साथ हमारे पास सप्लाई है 350 और डिमांड है 250। दोनों में से मिनिमम है 250, तो 250 को हम लोग अंदर लिख देंगे और इसके साथ हमारा सेल जो है एलोकेट हो जाएगा। तो 250 माइनस 250 हो जाएगा 0 और 350 माइनस 250 हो जाएगा 100। अब जैसे ही ये 0 हुआ, ये जो हमारा सेल कॉलम है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। ये भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला बचा हुआ टेबल। अब इसमें देखिए नॉर्थ वेस्ट है 5 को सॉल्व करेंगे। 5 के साथ हमारे पास सप्लाई है 100 और डिमांड है 350। दोनों में से मिनिमम है 100, तो 100 को हम लोग सेल के अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 250। अब जैसे ही ये 0 हुआ, इसके साथ हमारा जो सेकेंड रो है उसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। जैसे ही इसको डिलीट किया, अब हमारे पास 2 एलिमेंट बचे हैं। दोनों में से जो है नॉर्थ वेस्ट ये वाला है, नॉर्थ तो नहीं ये वेस्ट है, तो इसी को हम लोग जो है यूज करेंगे, मतलब चूज करेंगे। और इसके साथ हमारे पास जो है सप्लाई है 400 और डिमांड है 250। दोनों में से मिनिमम है 250, तो 250 को हम लोग सेल के अंदर लिखेंगे और 250 माइनस 250 हो जाएगा यहाँ पे 0 और 400 माइनस 250 हो जाएगा 150। अब हमारे पास बस एक लास्ट सेल बचा है, क्योंकि ये 0 हो गया तो इसको हम लोग अब कैंसिल कर देंगे। लास्ट वाले सेल के लिए देखिए डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि हमारा टेबल जो था वो बैलेंस था। तो दोनों जो है अब 0 हो जाएगा। सारा 0 हो गया और हमने सारा जो है अंदर यूज कर लिया है सब, क्योंकि क्रॉस आउट हो गया।
तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो अपना पूरा टेबल को सॉल्व कर लिए हैं और हमारे पास सारा जो ये सब वैल्यू है 0 हो गया है। अब हम लोग चेक करेंगे जो हमारा ये वैल्यूज आए हैं वो डीजेनरेट है या नॉन डीजेनरेट है। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस आए हैं। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस होता है, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू होता है m प्लस n माइनस 1। m है हमारा नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो है हमारे पास 3, 1 2 3 3 ही रो है, और नंबर ऑफ कॉलम है 4। तो 3 प्लस 4 7 हुआ, 7 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 6। तो देखिए हमारे पास जो है 6 एलोकेशंस आए हैं। और क्या है, ऑल द एलोकेशंस आर इंडिपेंडेंट। हमारे पास जो एलोकेशंस आए हैं वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पर है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वापस इसी पोजीशन पे नहीं आ सकते, एक क्लोज जो है पाथ नहीं बना सकते। तो इसका मतलब जो है हमारा एलोकेशन है वो इंडिपेंडेंट पोजीशन पे है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है, मतलब यहाँ पे डीजेनरेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं सो द प्रॉब्लम इज नॉन डीजेनरेट। तो हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो नॉन डीजेनरेट है। अब हम लोग जो है इस टेबल को एक बार लिख लेते हैं फिर से। तो देखिए ये हमारा जो है टेबल है, यहाँ पे ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वाला टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट निकालेंगे, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा हमारा पास, देखिए 200 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 250 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 250 प्लस 2 इंटू 150। सबको हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा ₹3700। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है वो हमारा इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम है या नहीं है। उसके लिए अब हम लोग मॉडी मेथड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना स्टेप 1 को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हम लोग स्टेप 2 में ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी अप्लाई मॉडी मेथड एंड फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स ui एंड vj फॉर विच ui प्लस vj इक्वल टू cij। ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है और हमको ui और vj निकालना होगा ओनली फॉर ऑक्युपाइड सेल। जो हमारे पास ऑक्युपाइड सेल है सिर्फ उनके लिए इस फॉर्मूला को यूज करके ui और vj निकालना होगा। तो हम लोग कॉलम और हर एक रो के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए u1 u2 u3 लिख दिया है, और इस हम लोग कॉलम के लिए लिख देंगे v1 v2 v3 v4। इतना तक काम करने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग को किसी एक को 0 मानना होगा, क्योंकि हमारे पास जो है 2 अननोन से और एक वैल्यू दिया हुआ है cij का वैल्यू। जो हमारे पास ये सब है cij का वैल्यू 2 अननोन्स है। तो देखिए हम लोग उसको 0 मानेंगे जहां पे हम लोगों का जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो इसमें 2 एलोकेशन, इसमें भी 2 एलोकेशन और इसमें भी 2 एलोकेशन है। तो किसी भी हम लोग u1 u2 u3 किसी को भी 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे u1 को 0 मान लिए। तो जैसे ही हमने u1 को 0 मान लिया, यहाँ पे देखिए ये वाला ऑक्युपाइड सेल है, इसके लिए काम करें। तो यहाँ पे देखिए u1 0 है तो v1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे होगा 3 माइनस 0 3। तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। इस फॉर्मूला सेटिस्फाई कर गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है तो यहाँ पे 0 है, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 1। ये वाला सेल जो है एलोकेटेड नहीं है, इसके लिए भी सॉल्व नहीं करेंगे, इन दोनों के लिए, इसके लिए भी नहीं करेंगे। अब देखिए ये वाले सेल के लिए, इस सेल में जो हमारे पास v2 का वैल्यू है 1, u2 का निकालना है। तो यहाँ पे 1 है तो 6 माइनस 1 करेंगे, जो वैल्यू है उससे इसको माइनस कर देंगे। 6 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। इसके बाद देखिए ये वाला एलोकेटेड सेल है, इसके साथ हमारे पास वैल्यू है 5, तो 5 माइनस 5 यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक इस तरीके से यहाँ पे एलोकेटेड सेल है, इसके साथ हमारे पास जो वैल्यू है v3 का वो 0 है, तो 3 माइनस 0 3। अब हमारे पास ये वाला सिर्फ एलोकेटेड सेल बचा, इसके साथ जो है 2 है और 3 है, तो 2 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू हमारे पास -1। 2 माइनस 3 -1। हम लोग जो है इस फॉर्मूला को
अप्लाई करके देखेंगे तो भी जो है इसी तरीके से वैल्यू आएगा। डायरेक्ट हम लोग माइनस करते हुए लिखते चले जाना है। इसके बाद का स्टेप है हम लोग को डेल आई जे का कैलकुलेशन। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखा है फॉर फाइंडिंग डेल आई जे वी हैव डेल आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। और ये हम लोग के पास है सिर्फ अनऑक्युपाइड सेल के लिए। ये वाला हम लोग जो काम किए थे ऑक्युपाइड सेल के लिए किए थे और ये अनऑक्युपाइड सेल के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है हम लोग का रो और कॉलम वाइज नहीं निकलेगा, ये वैल्यू जो हमारा डायरेक्ट डेल आई जे का वैल्यू निकलेगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल कौन सा है, ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है। तो इसके लिए हम लोग डेल आई जे निकालेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे डेल 13 इक्वल टू हो जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, C13 माइनस U1 प्लस V3। तो इसके साथ जो हमारा वैल्यू आएगा देखिए C13 में वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस U1 का वैल्यू है 0 और V3 का जो वैल्यू है 0। तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ये वैल्यू आएगा 7। तो डेल 13 का वैल्यू आया 7। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है वो है ये वाला। तो ये वाला जो सेल है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो 14 लिखेंगे। इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा C14 माइनस U1 प्लस V4 इक्वल्स टू C14 का वैल्यू है 4 माइनस U1 का वैल्यू है 0 और V4 का वैल्यू है -1। तो 0 प्लस -1 करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 5, 0 और 5, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे तो देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में ये जो अनऑक्युपाइड सेल का वैल्यू है 2, इसके साथ हमारा जो U का वैल्यू है और इसके साथ जो हमारा V का वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को पहले जो है ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ देखिए U का वैल्यू है 5, V का वैल्यू है 3, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 प्लस 3 8 और 2 माइनस 8 करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा -6। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा डेल सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके लिए जो वैल्यू आएगा हमारे पास -6 आएगा। 2 माइनस 8 की 6। अब इसी तरीके से जो है इसमें ये वाला अनऑक्युपाइड सेल है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल 24 इक्वल्स टू क्या होगा, इसके साथ हमारे पास U का वैल्यू है 5, V का वैल्यू है -1, दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 4 और 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो ये वाला सेल है, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो डेल 31 का जो वैल्यू आएगा देखिए इसके साथ U का वैल्यू है 3, V का भी वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 की 6, 8 माइनस 6 करेंगे 2। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सेल, ये है हमारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो डेल 32 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है इसके लिए U का वैल्यू है 3, V का वैल्यू है 1, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 1 4 और 3 माइनस 4 करेंगे तो वैल्यू आएगा -1। तो देखिए हमारे पास जो है सभी अनएलोकेटेड सेल के लिए जो है डेल का वैल्यू हम लोग का निकल करके आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेल का वैल्यू है वो सब ग्रेटर देन है या नहीं। तो देखिए ये तो ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी है, ये भी है। दो वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आया है। तो अब हम लोग इसमें से चूज करेंगे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी एक वैल्यू अगर हमारे पास जो है लेस देन 0 आ जाएगा तो मतलब हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले थे 3700, ये जो है हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा डेल का जो वैल्यू आ रहा है वो सारा ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग उसको और जो है सॉल्व नहीं कर सकते और उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसको और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम लोग उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करेंगे। फ्रेंड्स हम लोग अब सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डेल का जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है इसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -6 और -1 में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है -6। तो जो डेल 21 को जो है हम लोग चूज करेंगे, डेल 21 था हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इस वाले वैल्यू को जो है हम लोग चूज करेंगे। इसके साथ हम लोग क्या करना है, तो इस वैल्यू को मतलब इस सेल में जो हम लोग एक कंसीडर कर लेंगे +x नाम का एक वैल्यू। तो ये +x है। अब देखिए ये +x जो हम लोग चल करके जाएंगे इधर, तो हम लोग को इधर से मूव नहीं करना है। मतलब इसी तरीके से आप लोग को जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो जहां पे हम लोग का जो वैल्यू को चूज किया उसमें प्लस मान लेंगे, प्लस के साथ हम लोग यहाँ पे से चलना स्टार्ट करेंगे और हम लोग को वापस घूम के उसी जगह पर वापस आना है। तो देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किए, फिर यहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट मूव जो है नहीं कर सकते, पहले यहाँ पे चेक करना होगा। अगर हम लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं तो इधर से मूव करेंगे।
तो यहाँ चले गए, यहाँ से एक जगह पर इधर चले गए, फिर इधर चले गए, तो यहाँ से हम लोग घूम के वापस नहीं जा सकते, तो फिर से यहाँ से चलेंगे, इधर वापस जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे। तो मतलब ये वाला जो पाथ हुआ, इससे हम लोग घूम के इस पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से गए इधर, फिर यहाँ से गए इधर, फिर यहाँ पर गए इधर, और फिर वापस आके इधर मिल गए। तो यहाँ पे माने हम लोग +x, जब इधर गए तो हम लोग इसको -x करेंगे, फिर इधर जब गए तो फिर से हम लोग इसको +x करेंगे, फिर इधर गए फिर से -x करेंगे। इसी तरीके से पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। अब क्या करना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। जो हमारा नेगेटिव साइन के साथ जो x आया है उसमें हम लोग चेक करेंगे, जो हम लोग वैल्यू डाले थे, मतलब जो एलोकेशंस था 200 और 250, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है हमारा 200, तो x का वैल्यू हो जाएगा 200। इन दोनों को लेके चेक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे तो हमारा एलोकेशन ही नहीं है। इन दोनों को लेके देखना है कि हमारा मिनिमम कौन सा है। तो 200 मिनिमम है, x का वैल्यू हो गया 200। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वी चूज del 21 = -6, क्योंकि ये जो है मोस्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा मिनिमम ऑफ क्या, 200 और 250। तो 200 और 250 में से मिनिमम x का वैल्यू होगा ये। तो दोनों में से मिनिमम है हमारे पास 200, तो x का वैल्यू निकल करके आए 200। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल था, क्योंकि ये तो ऑप्टिमल जो है सॉल्यूशन का टेबल नहीं था, तो जो x का वैल्यू आया है, जैसे 200 x का वैल्यू आया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 200 को एलोकेट कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू 200 है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 250 है, तो 250 माइनस x करके, मतलब 250 माइनस 200 करके यहाँ पे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे +x करके एलोकेट करेंगे और यहाँ पे -x करके एलोकेट करेंगे। मतलब इन चारों को जो है चेंज करेंगे अपना नेक्स्ट टेबल में, बाकी सारा जो है सेल उसी तरीके से लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है मॉडिफाइड सॉल्यूशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल बना लिया है, जो जिस तरीके से वैल्यू था वहां पे उस तरीके से लिख दिया, बस इन चारों का वैल्यू जो है अभी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को, यहाँ पे देखिए 200 माइनस x है, x का वैल्यू 200, तो 200 माइनस 200 करेंगे तो यहाँ पर जो होगा 0 होगा, मतलब यहाँ पे एलोकेशंस नहीं होगा। अब इस वाले पोजीशन को देखिए, यहाँ पे देखिए 50 है, तो 50 प्लस x करेंगे, यानी कि 50 प्लस 200 करेंगे तो हो जाएगा 250। तो इस जगह पे है 1 के साथ हम लोग जो है 250 को एलोकेट कर देंगे। अब इस जगह पे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कोई एलोकेशंस नहीं है, बस +x है, तो x का वैल्यू 200 है, हम लोग डायरेक्ट 200 लिख देंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 200, बस बाकी अब ये बचा है। यहाँ पे देखिए 250 है, 250 माइनस x करेंगे तो हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि 50। तो यहाँ पे 6 के साथ हम लोग 50 को एलोकेट कर देंगे। तो अब देखिए ये जो हमारा जो टेबल बन गया है, ये हमारा सॉल्यूशन टेबल है। अब इस सॉल्यूशन को हम लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि उसे निकालने से कोई फायदा नहीं, हम लोग को पहले चेक करना होगा कि वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो हम लोग जो स्टेप किए थे, देखिए इस टेबल के लिए जैसे हमने U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 कैलकुलेट किया, उसके बाद del IJ को कैलकुलेट किया, और अगर del IJ जो हमारा जो है ग्रेटर देन 0 आ गया तो ऑप्टिमल है, हमने बोल दिया। जैसे ये काम हमने इस टेबल के लिए किया था, इसी काम को जो हम लोग सेम अपने नए टेबल के लिए भी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं U1, U2, U3, यहाँ पे होगा V1, V2, V3, V4, U1, U2, U3 और V1, V2, V3 का वैल्यू जो है हम लोग ऑक्युपाइड सेल के लिए निकालते हैं। तो देखिए ये वाला, सॉरी, सबसे पहले तो हम लोग को जो है 0 करना पड़ेगा किसी एक को। तो हम लोग देखिए इस वाले पे, मतलब U2 के लिए हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है मैक्सिमम है, यहाँ पे 3 एलोकेशंस आए, तो इसी को हम लोग जो है 0 मान लेंगे। अब जैसे हम लोग ने इसको 0 माना, ये देखिए यहाँ पे जो है ये वाला सेल, क्योंकि हमने इसको 0 मानना है इसलिए पहले इसके साथ जो सेल है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 है, 2 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 0 यहाँ पे आएगा 5। अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग ऊपर से सॉल्व करते जाएंगे। ये 1 है, यहाँ पर इसके साथ है 6 और यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो 1 माइनस 6 यहाँ पर आएगा -5। इन तीनों के लिए सॉल्व कर चुके हैं। अब ये वाला वैल्यू, इसके साथ हमारे पास 5 है, तो 3 माइनस 5 यहाँ पर आएगा -2। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे जो है 2 है, तो 2 माइनस -2, तो यहाँ पे आएगा 4। इस तरीके से हमने जो U1, U2, U3 को पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है del IJ को कैलकुलेट करना।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल आई जे को कैलकुलेट करेंगे अनऑक्युपाइड सेल के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा पहला अनऑक्युपाइड सेल है, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब डेल 1 1 इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ जो हमारा u है -5 और जो v है 2, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि -5 + 2 -3 आएगा, और 3 - 3 3 माइनस ऑफ -3 तो आएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 6। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है ये वाला, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसके साथ देखिए हमारे पास u का वैल्यू है -5 और इसके साथ v का वैल्यू है 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, और 7 - 0 करेंगे तो वो आ जाएगा 7। इसी तरीके से जो हमारे पास ये वाला है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, इसके साथ हमारे पास है -5 और 4, दोनों को ऐड करेंगे आएगा -1, और 4 माइनस ऑफ -1 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब ठीक इस तरीके से सेकेंड रो के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे है ये वाला वैल्यू सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी कि डेल टू 4। यहाँ पे देखिए इसके साथ है u का वैल्यू 0 और v का वैल्यू 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4, और 9 - 4 करेंगे तो आएगा 5। ओके, इसके बाद थर्ड रो के लिए ये वाला हमारा थर्ड, मतलब फर्स्ट अनऑक्युपाइड सेल है थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसके साथ हमारे पास जो है u का वैल्यू -2 और v का वैल्यू 2, दोनों को ऐड करेंगे 0, 8 - 0 हो जाएगा 8, यानी कि वैल्यू आया 8। ये हमारा लास्ट है थर्ड रो सेकंड कॉलम, डेल 3 2। डेल 3 2 के लिए जो है हमारे पास u का वैल्यू है -2, v का वैल्यू है 6, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 4, और 3 - 4 हो जाएगा -1। तो अब देखिए ये हमारा डेल का वैल्यू निकल करके आया है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि सारा जो है ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो 6 सही है, 7 भी सही है, 5 भी सही है, ये भी 5 सही है, ये 8 भी सही है, लेकिन एक वैल्यू हमारे पास जो है निगेटिव आ गया। हमारे पास जो है एक भी वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर एक भी वैल्यू निगेटिव आ रहा है मतलब सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। तो ये जो है निगेटिव आ गया, तो इसको हम लोग चूज करेंगे। डेल 3 2 को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिख दिया है, डेल 3 2 को चूज कर रहे हैं। तो सेम स्टेप करेंगे, डेल 3 2 जो है ये वाला वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक +x को लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो इसको चूज किया तो 3 के साथ जो है +x लिख दिया। अब जो यहाँ पे +x है हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हम लोग को वापस घूम के इस पोजीशन पर आना है। तो यहाँ अगर चले गए तो इसको जो है वापस हम लोग कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है। तो हम लोग को जो है इसी पोजीशन से वापस टर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, यहाँ से हम लोग यहाँ पे टर्न कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्न किए, इसके आगे हम लोग जा सकते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ चले गए तो वापस जो है इससे टर्न नहीं हो सकते। तो हम लोग को वापस होके इस पोजीशन पे आना है, इसलिए हम लोग ये वाला पाथ चूज कर लिए। तो हम लोगों को जो है ये वाला पाथ चूज हो गया। तो देखिए यहाँ पे +x है लिखे, तो यहाँ -x लिखेंगे, यहाँ -x इसके साथ यहाँ पे +x लिखेंगे, और यहाँ पे जो है -x लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस जहाँ पे लिखे हैं उन दोनों में से जो है मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 250 है, 50 और 250 में से मिनिमम हमारा 50 है, तो हम लोग 50 को चूज कर लेंगे, यानी कि x = हो जाएगा 50। तो हमारा x का वैल्यू हो गया 50। अब हम लोग को जो है अपना टेबल को जो है अपडेट करके ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे जो ये 4 जो है सेल है इसको छोड़ करके बाकी सारा जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो देखिए हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है और इन चारों का वैल्यू को अभी नहीं लिखा है। तो अब हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 है, देखिए 6 है, और यहाँ पे जो है 50 है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, -x करना है। तो 50 - x, तो x का वैल्यू है हमारे पास 50, 50 - 50 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है कोई एलोकेशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये, यहाँ पे 100 और +x है, तो 100 में x को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 100 एंड 150। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 150। अब हमारे पास ये वाला सेल है, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ है +x, हमारे पास जो है x का वैल्यू है 50, तो 3 के साथ यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं, तो 50 को एलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे x का 3 के साथ हो जाएगा 50। अब ये वाला सेल बचा है, तो यहाँ पे देखिए 3 है और 250 है और -x है, तो 250 - 50 करेंगे तो आ जाएगा 200। तो यहाँ पे जो है हम लोग 200 लिख देंगे। अब जो है हमारा ये नया टेबल बन गया है। अब क्या करना है, हम लोग को चेक करना है कि ये
इससे जो हमारा सॉल्यूशन निकल करके आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, u1 u2 u3 मतलब ui और vj का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे v1 v2 v3 v4 ये u1 ui का वैल्यू हम लोग ऑक्युपाइड सेल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हुए हैं इस वाले रो में। तो यहाँ पे जो है u3 है तो इसको 0 कर देंगे। अब ये 0 हो गया तो इसके साथ देखिए 3 माइनस 0 ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 0 ये भी हो जाएगा 3, 2 माइनस 0 ये हो जाएगा 2। ये वैल्यू निकल करके आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा -2। उसके बाद इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए तो अभी तक हमारे पास दोनों में से कोई वैल्यू नहीं आया है, तो इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं कर सकते। इसके साथ हमारे पास ये वैल्यू है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, 5 माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 आ गया है और यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। तो देखिए हमने सारा वैल्यू को निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग जो है डेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हमारे पास अनऑक्युपाइड सेल है ये वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डेल 1 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसके साथ है -2 और यहाँ पर है 0, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2 और 3 माइनस ऑफ -2 आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो है 5 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि डेल 1 3। इसका वैल्यू है, यहाँ पे u का वैल्यू है -2, v का वैल्यू है 3, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 1, 7 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 6। अब यहाँ पे है हमारा ये वाला फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम यानी कि डेल 1 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे u का वैल्यू है -2, v का वैल्यू 2, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 और 4 से उसको माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इस रो के लिए कर लिया। अब सेकंड जो है हमारे पास ये वाला रो है यानी कि डेल 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे 6 है, इसके साथ u और v को ऐड करना है, मतलब u का वैल्यू है 2 और v का वैल्यू है 3, दोनों को ऐड किए तो 5 आया, 6 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 1। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये वाला सेल यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी कि डेल 2 4। इसका वैल्यू आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए u का वैल्यू 2 है, v का वैल्यू भी 2 है, दोनों को ऐड कर दिए तो 4 और 9 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए 8 है अनऑक्युपाइड सेल, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसके साथ हमारा u v को ऐड करेंगे, दोनों 0 0 है तो 0, 8 माइनस 0 कर देंगे तो आ जाएगा 8। अब देखिए हमारा जो डेल का वैल्यू है सारा ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमम है। इसको हम लोग और जो है अपडेट करके और जो हम लोग बेटर नहीं कर सकते हैं, यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सिंस ऑल डेल आई जे ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड यूनिक, यूनिक भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा एंड इट इज गिवन बाई। सॉल्यूशन क्या क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें हमारा वैल्यू आया है 250, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x11 इक्वल टू 250, फिर नेक्स्ट है x22 इक्वल टू 200, x23 इक्वल टू 150, x32 इक्वल टू 50, x33 इक्वल टू 200, x34 इक्वल टू 150। इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, 1 इंटू 250 है प्लस 2 इंटू 200 प्लस 5 इंटू 150 प्लस यहाँ पे है 3 इंटू 50, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 3 इंटू 50 प्लस इसके बाद है हमारा ये वाला 3 इंटू 200 प्लस ये वाला है 2 इंटू 150। तो यहाँ पे हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 250 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 150 प्लस 600 प्लस ये 300, सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारे पास ₹2450। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को अप्लाई करके जो हम लोग अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाले। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए जो है बॉडी मेथड को अप्लाई किए और हम लोग के पास जो है फर्स्ट टाइम पे जो है हम लोग का डेल आई जे का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो हम लोग और जो है इसको सॉल्व किए।
सेकेंड टाइम हम लोग जब सॉल्व किए तो हम लोग फिर से डेल आई जे का यहाँ पे देखिए डेल आई जे का वैल्यू निकाले, फिर से हमारा जो है एक नेगेटिव आ गया, तो फिर से हम लोग जो है सॉल्व किए। उसके बाद जो हमारा टेबल आया वो हमारा इसमें सारा जो है डेल आई जे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम है और यूनिक भी है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो हम लोग बोलते कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, लेकिन एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी जो है होगा। तो और उसके बाद जो हम लोग सॉल्व करके निकाल दिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।